आज हम इस वीडियो में 2 और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। 2 और 3 अंकों की जितनी भी संख्या होती है उनका हम वर्ग निकालना सीखेंगे। जैसे हम कोई सी भी 2 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे हमने पहला लिया कि हमने लिया 29 का वर्ग। 29 का वर्ग बताइए कितना होगा। तो 29 का वर्ग देखो, 29 में एक तो 9 का जोड़ा बनना और एक 2 का जोड़ा बनना है। एक 9 का जोड़ा बना और एक 2 का जोड़ा बना। हमने 9 का वर्ग किया कितना आ गया 81 और 2 का वर्ग किया कितना आ गया 4। यहाँ पे जो 81 आया है ये वाले स्थान पर, ये वाले स्थान पर, यहाँ पे अगर कभी एक अंक आ जाए तो हमें यहाँ पर 2 अंक रखना है और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही अंक आए और 2 अंक आए। यानी हमारा कितना आ गया था 481 आ गया, हमारा 2 अंक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 2 अंक आ गए तो ये हमें कुछ नहीं करना है इसमें। अब क्या, अब आगे देखो 2 का जोड़ा बना था, 9 का बना था, भाग कितनी लगी है 2, इनका सबका क्या करेंगे गुणा। 2 नाम 18, 18 दूनी 36। 36 को ऐसे रखना, एक अंक छोड़ना है, लास्ट वाला एक अंक छोड़ देते हैं, तो लास्ट वाला अंक छोड़ के जोड़ देंगे। 8 और 6 14 की 4 हासिल की, कितना आ गया 841 से 29 का वर्ग हो गया। जैसे हम कोई सा भी एग्जांपल, अगर दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हमने ले लिया 37 का वर्ग कितना है, 37 का वर्ग कितना, 37 का वर्ग देखो, सबसे पहले हमें ये 7 का जोड़ा बना और एक 3 का जोड़ा बना। 7 का वर्ग कितना होगा 49। हमें यहाँ पर कितने अंक लाना, 2 अंक, 2 अंक हमारे आ चुके हैं, हमें कुछ नहीं करना आगे। 3 त्रिके 9, 3 का वर्ग कितना हो गया 9। अब हमें 3 गुणा 7 गुणा 2 करना है और लास्ट वाला एक अंक छोड़ना है। 7 × 21, 21 दूनी 42, कितना हो गया जी हमारा 9, 4 और 2 6, 9 और 4 13, 13 से 69 हमारा 37 का वर्ग हो जाएगा। जैसे हम तीसरा एग्जांपल लें, कोई सा भी देखो, तीसरा एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमने लिया 23 का वर्ग। कितना लिया हमने 23 का वर्ग, कि 23 का वर्ग बताइए। देखो इसमें 2 का जोड़ा बना और एक 3 का बना, 2 का जोड़ा बना और एक 3 का बना। 3 का वर्ग कितना होगा 9, 3 का वर्ग कितना होगा 9। और मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर कितने अंक होना चाहिए, यहाँ पर कितने अंक होना चाहिए, यहाँ पर अंक होना चाहिए 2। यानी हम देखो 9 के पहले अगर 0 लगा दें तो जीवाली 9 और जीवाली 9 बराबर है, क्योंकि ये भी 9 है और ये भी 9 है। और 9 के बाद में 0 लगाएंगे तो जी 90 हो जाएंगे, यानी 90 नहीं लिखना हमें, क्या 90 नहीं लिखना, यानी हमें जो भी अंक प्राप्त हो उसके पहले 0 लगा दो। तो हमने उसके पहले 0 लगा दिया, तो 0 9 हमारे कितने अंक हो गए 2 अंक, और 2 का वर्ग किया कितना आ गया 4। अब देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बना था, 3 का बना था और जी 2 का, 2 3 6, 6 दूनी 12, यानी जी कितना आ गया हमारा 9 0 2 2 5, कितना आ गया 23 का वर्ग कितना आ गया 529। जैसे हम कोई भी एग्जांपल, चौथा एग्जांपल लेते हैं कि अगर पूछा जाए कि 17 का वर्ग, हाँ 17 का वर्ग कितना है। देखो 17 का वर्ग ये 7 हो गया और एक 0 हो गया, 2 जोड़े बन गए। 7 का वर्ग कितना आएगा 49 और 1 का वर्ग कितना आएगा 1। यहाँ पे 2 अंक हमें मिल चुके हैं, एक अंक छोड़ना है, देखो छोड़ दिया। 1 गुणा 7 गुणा 2, 1 गुणा 7 7, 7 दूनी 14, इन्हें सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया 2 सॉरी 9, 4 और 4 कितना 8 और जी कितना 2, यानी 289 हो जाएगा ये वाला। अब यदि हम कोई भी एग्जांपल और ले, जैसे हमने ले लिया कि 87, कितना ले लिया 87, 87 का वर्ग, 87 का वर्ग देखो, सबसे पहले जो 7 का वर्ग आएगा 49 और 8 का वर्ग कितना आएगा 64, एक अंक छोड़ना, तो हमें कितना 8 गुणा 7 गुणा 2 लिखना, 8 7 56, 56 दूनी 112, 56 दूनी कितने होंगे 112, जी आ गया हमारा 9, जी आ गया 4 और 2 6, जी आ गया 4 और 1 5, और जी आ गया हमारा 7, यानी 7569 हमारा 87 का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद हम कोई एग्जांपल और ले कि छठवां एग्जांपल ले लिया हमने 41 का वर्ग, 41 का वर्ग ले लिया, मान के चलते हैं 41 के वर्ग, देखो 1 का वर्ग यहाँ पे और ये कितना है 4,
एक का वर्ग कितना आएगा, एक। मैंने क्या बताया था, जब सिंगल एक अंक आए तो उसके पहले एक जीरो लगा दो, 2 अंक यहाँ पे हमें बनाना है, यहाँ पर एक अंक आ जाए, 2 अंक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का वर्ग कितना होगा, 16, एक अंक छोड़ दिया। हमने क्या किया, तो 4 गुणा 1 गुणा कितना किया, 2, 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना हो गया, 8। कितना हो जाएगा, 1 8 6 1, 1681 हमारा जी वाला आंसर हो जाएगा। मान के चलो कि क्वेश्चन और आ जाए कि 7वां क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमने ले लिया कि 99 का वर्ग बताइए। तो 9 का वर्ग कितना आ गया, 81, और 9 का वर्ग कितना आ गया, 81। 2 अंक चाहिए थे हमें, 2 अंक आ चुके हैं। अब देखो 9 गुणा 2, 9 नाम 81, 81 दूनी कितने हो जाएंगे, 162। कितना हो गया, 162। यानी जोड़ लो इन्हें, 1 10 की 0 हासिल की, 1 7 और 1 कितना 8, 8 और 1 कितना 9, 98 0 1 हमारा जी 99 का वर्ग। इसी प्रकार से हम 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब लेते हैं हम 3 अंकों की। अब लेते हैं हम कौन सी संख्या, 3 अंकों की। 3 अंकों की कोई सी भी संख्या ले लो। जैसे हमने लिया 3 अंकों की कोई सी भी संख्या, जैसे हम लेते हैं पहला 111 का वर्ग बताइए। कितना, 111 का वर्ग बताइए। 111 का वर्ग बताइए। देखो इसमें जोड़े कैसे बनाना है, इधर वाले हमें कितने अंक लेना, 2, और इधर वाला कितना अंक लेना है, 1। कैसे जोड़े बना दिए, इधर वाला 1 लिया और इधर वाले कितने ले लिए, 2। अब इसमें क्या, इसको हमें 3 भागों में डिवाइड करना है। ये हमारे जी 3 भागों में, ठीक है। और जी 11 जो लिखा है वो आएगा हमारा इधर, और जी 1 लिखा है वो जाएगा हमारा इधर। अब देखो बाद में, अब जोड़े कितने बने थे हमारे, 1 गुणा 11 गुणा घात कितनी लगी है, 2। जी वाला जो मान है वो कहाँ आएगा, बीच में। यहाँ पर 2 अंक होना जरूरी है। यहाँ पर कितने अंक, 2 अंक, और यहाँ पर भी कितने अंक, 2 अंक। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 2 अंक हो, 1 अंक भी हो सकता है। जैसे हमने किया कि 11 का वर्ग कितना आएगा, 121 आएगा। कितना आएगा, 121। 11 का वर्ग कितना हो गया, 121। 121 में से सिर्फ जो 21 उठाना, 21 को रखना, जो बचा कितना बचा हमारा, 1 बचा। अभी देखो 11 गुणा करेंगे 2, 11 दूनी 22, 22 एकम 22। कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक ही लाना है। यहाँ पर भी कितने अंक लाना, 2 अंक। 11 दूनी कितना हो गया, 22। यहाँ पे जो 1 बचा था हमारा, जो वाला जो 1 बचा था, ये हासिल में लेंगे तो 11 दूनी 22 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 है। और 1 का वर्ग करेंगे वो कितना आएगा, 1। यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1 2 3 2 1। यानी 111 का वर्ग कितना निकला, 123 21। अब हम इसके अलावा देखो कोई सा भी दूसरा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल लिया हमने कि 107 का वर्ग बताना है। 107 का क्या बताना है, वर्ग बताना है। तो 107 में 07 का एक जोड़ा और जी वाला एक जोड़ा, तो हमें कितने भागों में बांटना है, पहले तो हमें इनको 3 भागों में बांटना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 07 का वर्ग करेंगे, और 07 का वर्ग होगा हमारा 49। 2 अंक आए, 2 अंक हमने रख दिए, कोई हासिल नहीं आ रही इसमें। फिर हम दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, 1 गुणा फिर 07 गुणा फिर घात कितनी लगी है, 2। 1 गुणा 7 करेंगे, 7 आएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक रख दो, और 1 का वर्ग कितना होगा, 1। यानी हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 114 49। हमारा कितना, 307 का वर्ग आ जाएगा। इसके बाद हम तीसरा एग्जांपल, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमने लिया तीसरा एग्जांपल हमने ले लिया कि 119 का वर्ग बताना है। 119 का वर्ग, देखो 2 जगह रहेगा ना, और ये 1 का वर्ग। अब देखो हमें इसको क्या भागों में डिवाइड करना है, 3 भागों में। 3 भाग डिवाइड, यहाँ पे 2 अंक आना है, यहाँ पे भी 2 अंक आना है। यहाँ पर जरूरी नहीं है 2 अंक आए, 1 अंक भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर हमने कर लिया कि 119 का वर्ग बताएं, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 19 का वर्ग कितना होता है। अगर नहीं पता तो हमने देखो शुरुआत में बताया था 19 का वर्ग निकालना। 19 का वर्ग हमने निकलवाया था, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, यानी 9 का वर्ग हमने बताया था 81। 2 अंक आना था यहाँ, और यहाँ पे कितना 1 आ जाए, 2 आ जाए। अब इसको क्या किया था हमने, 1 अंक छोड़ा था और 1 गुणा 9 गुणा 2 किया था।
यानी 9 दूनी 18, 18 एकम 18, कितना आ गया 1, 8 8 16 की 6 हासिल की, कितना आया 361। यानी 19 का वर्ग कितना आ गया हमारा 361। और 361 में से सिर्फ हमें 2 अंक लिखना है, 61 हासिल आई कितनी 3। इसके बाद दूसरी स्टेप हमने बताई थी 1 गुणा 19 गुणा कितना करना है 2, 19 दूनी 38, 38 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 41, कितने हो गए 41, और 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1, यानी 141 और 61 हमारा 119 का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद जैसे अगला आ जाए, वो पूछे हमसे 50 का वर्ग, सॉरी 150 का वर्ग, कितना 150 का वर्ग पूछे कि 150 का वर्ग कितना, 150 का वर्ग कितना है। तो देखो 50 का एक जोड़ा जी अलग बनेगा और 1 का जी अलग बनेगा। इसको क्या भागों में बांटना है हमें, 3 भागों में, 3 भागों में हमने बांट दिया। 50 का वर्ग, 50 का वर्ग कितना होगा 2500, 2500 में से लास्ट की हमें कितनी जीरो उठाना है 2, 25 हासिल में पहुंच गए। अब हमें क्या करना, 1 गुणा 50 गुणा 2, जी हमने कर लिया। दूसरी स्टेप, यानी 50 दूनी कितने हो गए 100, और 100 में 25 जोड़े कितने आ गए 125, 125 में से कितना उठाना है हमें सिर्फ 25 हासिल कितनी आ रही है अभी 1। अब 1 का वर्ग किया हमने कितना 1, और 1 जाएगा तो कितना हो गया 2, यानी 225 डबल जीरो हमारा उत्तर हो जाएगा 150 का। जैसे अगला आ जाए, अगला कोई सा भी, जैसे मान के चलो कि हमारा आ गया 241 का वर्ग बताएं, 241 का वर्ग। देखो 41 का एक जोड़ा अलग, 2 का जोड़ा एक अलग, ठीक है। 41 का जोड़ा अलग बनना, 2 का जोड़ा अलग बनना है। इसको हमें 3 भागों में बांटना है, जो 3 भागों में हमने बांट दिया। सबसे पहली स्टेप है हमारी कि 41 का वर्ग, सबसे पहली स्टेप है 41 का वर्ग, 1 का वर्ग यहाँ पे 4, 1 का वर्ग करेंगे तो 0 1, और जो 4 का वर्ग करेंगे तो 16। अब क्या करना था हमें 4 गुणा 1 गुणा 2 करना था, 4 दूनी कितने हो गए थे 8, यानी 1681 कितना आ गया। यानी अगर हमने 41 का वर्ग निकाला, वो निकला हमारा 1681, और 1681 में से सिर्फ कितना उठाएंगे 81। दूसरी स्टेप के अनुसार हमें 2 गुणा 41 गुणा कितना करना है 2, यानी हमने किया 41 दूनी 82 और 82 दूनी 164, कितना हो जाएगा 82 दूनी 164, और 164 जो हो गया और 16 इधर है, यानी 164 में हमें 16 और जोड़ना अभी, तो 4 और 4 10 की 0 हासिल की 1 7 और 1 8 हो जाए, कितना हो गया 180। यानी 180 हमें यहाँ पे लिखेंगे, हमें सिर्फ 2 अंक लेना है लास्ट वाले, ये वाले 2 अंक हमने फिर रख दिए। अब कितना बचा यहाँ पे 1। तीसरी स्टेप थी हमें 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना आएगा 4, और 4 में जी वाला 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कितना उत्तर आएगा हमारा 580 81, कितना उत्तर आएगा 580 81। इसके बाद देखो हम अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी हमने 999 का वर्ग ले लिया, कितना ले लिया 999 का वर्ग, यानी जो 2 अंक का एक जोड़ा, 1 अंक का एक जोड़ा, ठीक है। हमें इसको 3 भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहले देखो आप कि 99 का वर्ग, 99 का वर्ग मैंने अभी बताया था आपको, एक बार और समझो 99 का वर्ग कैसे निकालें। 9 का वर्ग 81, और जी 9 का वर्ग कितना आएगा 81, यहाँ पर 2 अंक होना जरूरी है, तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं। अब देखो हमने क्या 1 अंकों को छोड़ा था, यानी 9 गुणा कितना 2, 9 नाम 81, 81 दूनी 162, 81 दूनी कितना 162, कितना आ गया 1 10 की 0 हासिल की 1 7 और 1 कितना हो गया 8, और जो हो गया हमारा 98, कितना बना 9801, यानी 99 का वर्ग आया हमारा 9801, हमें यहाँ से सिर्फ 01 उठा लेंगे। इसके बाद दूसरी स्टेप है हमारी 9 गुणा 99 गुणा 2, कितनी है 9 गुणा 99 गुणा 2, तो हमें इनका गुणा करना है। पहले तो 99 गुणा 9 करो, 9 नाम 81 की हासिल की 8, 9 नाम 81 और 8 कितने हो गए 89, 89 में कितने का गुणा करेंगे अभी 2 का और करना, 2 का गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 नाम 18 की 8 हासिल की 1, 2 8 16 और 1 कितना हो गया 17, कितना आ गया हमारा 1782। 1782 में हमें अभी कितने जोड़ना है 98, कितने बार जोड़ना है
98 इन्हें और जोड़ लो, 8 और 2 10 की 0 हासिल की 1, 8 और 2 10 की 0 हासिल की 1, 9 और 9 18 की 8 हासिल की 1, कितना आ गया 1880। कितना आ गया, यहाँ पे हमें कितना लिखना है 1880 और 80 अकेला लिख लेंगे। अब आता हमारा 9 का वर्ग 81, कितना आ गया कि 9 का वर्ग 81 और 81 में हमें अभी कितनी हासिल और आ रही है हमारी 18, 18 को जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा यहाँ पे 99, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 99 8001, यानी जी हमारा 999 का वर्ग भी निकल आया। इसके बाद देखो एक और एग्जांपल, कि पूछेगा 623 का वर्ग कितना है। 623 का वर्ग देखो एक जोड़ा है, एक जोड़ा क्या भागों में बांटना है, 3 भागों में। पहली स्टेप के अनुसार हमें क्या निकालना है, पहली स्टेप के अनुसार हमें 23 का वर्ग निकालना है। 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 0 लगा दो, 2 का वर्ग कितना होगा 4, यानी आप क्या दूसरी स्टेप में क्या करते थे, इसमें 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 3 6 और 6 दूनी कितना 12, कितना आ गया था जी हमारा 529, यानी 23 का वर्ग कितना आया था हमारा 529। 529 में से कितना लिखना है हमें यहाँ पर 29, यहाँ पर कितना लिखना है 29। अब देखो हासिल कितनी आ रही है 5। दूसरी स्टेप के अनुसार 6 गुणा 23 गुणा 2 ये करना है, यानी 23 दूनी कितने होगा 46 गुणा 6 बन जाएंगे, 6 6 36 की 6 हासिल की 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया 27, कितना बन गया 276। और 276 में जी वाले हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 281, कितना आ जाएगा 281, यानी 276 में हमने जी वाले कितने 5 जोड़ दिए, जी वाले क्या 5 जोड़ दिए 276 में, तो कितना बन गया 281। और 281 में से सिर्फ हमें कितना उठाना है 81, ठीक है 81 उठा लिया, कितना हासिल बच रही है अभी 2। अब जी देखो 6 का वर्ग कितना होगा 36, और 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38, यानी 38 81 29 जी हमारा 623 का वर्ग भी हो गया।